जोसा जितना करीब आ रहा है बच्चे उतने ज़्यादा और परेशान होते जा रहे हैं, इसलिए परेशानी ख़त्म करने के लिए एक और वीडियो आप लोगों के लिए आ चुकी है। क्योंकि बच्चों ने हमारी 2 वीडियोस देखी कि टॉप एनआईटी, लो रैंक पे कौन सा एनआईटी, तो बच्चों ने डिमांड किया कि सर एक बार ट्रिपल आईटी की वीडियो भी लेकर के आ जाइए, क्योंकि हमें ट्रिपल आईटी का भी कट ऑफ और ये सारा कुछ जानना है, अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। बच्चे डिमांड करें, हम लोग ना फुलफिल करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग लो रैंक पे जितने भी ट्रिपल आईटीज है वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, चाहे उसकी जोसा की कट ऑफ हो चाहे उसकी सीसैप की हो, क्योंकि सीसैप तक आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा ट्रिपल आईटी मिल जाता है। जो भी जोसा मिला है उससे अच्छा ट्रिपल आईटी सीसैप मिल जाता है या ब्रांच आपकी अपग्रेड हो जाती है। तो इसलिए आपको सीसैप तक जाना चाहिए, इसलिए जोसा प्लस सीसैप दोनों का कट ऑफ बताऊंगा और साथ ही साथ इनकी क्या प्लेसमेंट्स जाती हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्लेसमेंट्स बताऊंगा और लास्ट में इनकी फीस स्ट्रक्चर सब भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इतनी सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी जितनी भी इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग काउंसलिंग है सभी की वीडियोस यहाँ चैनल पे आ रही है, इसलिए जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले ट्रिपल आईटी की बात करें तो आ जाता है ट्रिपल आईटी धरवाद। ठीक है, इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैंपस आप लोग देख सकते हो। इसके बाद इसकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज इज 35 LPA, एवरेज पैकेज यहाँ का ओवरऑल 11.42 LPA रहने वाला है। तो यहाँ का जो होता है ना ट्रिपल आईटीज में अच्छी ब्रांचेस ही ये लोग डालते हैं, इसलिए आप लोग एवरेज पैकेज ओवरऑल और सीएससी का देखोगे तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। सीएससी की पैकेज की बात करें एवरेज पैकेज तो 11.97 LPA। तो सोचो कि लो रैंक पे ट्रिपल आईटी मिल रहा है, फिर भी लगभग 11-12 LPA के अप्रॉक्सीमेटली आपको एवरेज पैकेज दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लोअर ट्रिपल आईटीज में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसकी कट ऑफ की बात करें तो आ जाता है जोसा राउंड 6 का कट ऑफ। तो अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी तो आपको सब कुछ पता होगा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं चीजें। तो ये क्या है, जेंडर न्यूट्रल का है एंड अदर स्टेट का है। होम स्टेट क्या होता है, जिस स्टेट से आपने क्लास 12 पास करी वो होम स्टेट है, इसके अलावा जितने भी स्टेट है वो सारा अदर स्टेट है। तो ये अदर स्टेट जेंडर न्यूट्रल का कट ऑफ रहने वाला है। और जोसा के अंदर आपको क्या देखना होता है, आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी होती है। तो ये शॉर्ट में चीजें मैंने समझा दी, क्या आपको देखना है इसमें। सीएससी ब्रांच यहाँ पे 34,000 तक जोसा में आपको मिल जाता है एंड ईसी ब्रांच 40,000 तक आपको जोसा के अंदर ही मिल जाएगा। बाकी ओबीसी में आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आप लोग देख सकते हो। सीसैप के राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पे और भी ज्यादा रैंक तक आपको मिल जाता है। देखो यहाँ पे सीएससी जोसा में 34,000 तक ही मिल रहा था, बट यहाँ पे सीएससी 47,000 तक मिल जा रहा है। देख रहे हो कितनी ज्यादा रैंक पे। ईसी ब्रांच 59,000 रैंक तक मिल जाता है। बाकी ओबीसी देखो 66,000 तक सीएससी मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को सीएससी 57,000 तक, एससी वाले बच्चों को 1.9 लाख रैंक तक, एसटी वालों की तो बात ही मत करो 3.12 लाख रैंक तक मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपने कट ऑफ देख लिया। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो कॉलेज फीस लगेगी आपको 12,50,000 रुपीज आपके लगने वाले हैं। कितना? 12,50,000 आपकी फीस लगेगी ओनली अगर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो तो कॉलेज में। लेकिन हॉस्टल भी लोगे तो हॉस्टल का खर्चा अलग होगा, 3.5 लाख रुपीज आपके लगेंगे। यानी कि टोटल कॉलेज फीस 17 to 17.5 लाख रुपीज आपका लगने वाला है। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी पे चले तो आ जाता है ट्रिपल आईटी अगरतला। ठीक है, कैंपस की फोटो देख लो, काफी सही है कैंपस। एंड इसके बाद इसकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो मीडियन पैकेज इज 11 LPA, हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 46.4 LPA, ओवरऑल पैकेज इसका जो है 15 LPA के आसपास रहने वाला है। मैंने बताया ना कि भले ही लो रैंक पे लेकिन 10 to 15 LPA के आसपास आपको पैकेज दे देंगे ये लोअर भी ट्रिपल आईटी। बट वही है कि आपको अपनी मेहनत डालना पड़ेगा, बिना मेहनत के सोचोगे कि अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो जोसा राउंड 6 की सीएससी ब्रांच 35,000 तक आपको देखने को मिल जाता है, ओबीसी 13,000, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 6,542। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी रैंक देख लो जोसा में। सीसैप में जो आपको क्या देखना है, आपको अपनी सीआरएल रैंक की देखनी है, बट जिस कैटेगरी से हो उसमें देखो। जनरल वाले बच्चों को 54,000 तक, ओबीसी वाले बच्चों को 67,000 तक, ईडब्ल्यूएस को 59,000, एससी को 2.14 लाख रैंक तक और एसटी वालों को 3,30,000 तक मिल जाता है एडमिशन। बाकी ट्रिपल आईटी अगरतला की फीस की बात करें तो टोटल इंस्टीट्यूट की फीस 8,47,000 पड़ जाएगी और कॉलेज फीस आपकी टोटल हॉस्टल सब मिला दोगे तो 12 to 13 लाख। तो जो मैंने इससे पहले ट्रिपल आईटी बताया उससे आपकी कम फीस लगने वाली है। अब बढ़े आगे तो आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये 5 मिनट हो सकता है आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे, क्योंकि जो कॉलेज मिलने वाला है उससे आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो इसलिए इस 5 मिनट को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 5 मिनट सारा कुछ डिसाइड करने वाला है।
देखो बच्चों, अभी आपका जोसा शुरू होगा, 10 जून से शुरू हो रहा है। शुरू होते ही उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और चॉइस फिलिंग में आपको 1000 से भी ज्यादा चॉइसेस देखने को मिलेंगी और उनको आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको सभी को अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, आपका होम स्टेट कहां लग रहा है, अदर स्टेट कहां पे लग रहा है, वो सारा चीज ध्यान रख के एक अच्छे से पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको सारा कुछ लगाना होगा। अगर उसमें एक भी गलती हो गई, एक भी मिस्टेक हो गया, तो हो सकता था बच्चों आपको टॉप एनआईटी मिल जाता, बट एक गलती की वजह से नीचे वाली एनआईटी मिल गई। या ये भी हो सकता है कि आपको एक अच्छी ब्रांच आप लोग डिजर्व कर रहे हो और आपको हो सकता है वो बेकार ब्रांच उसी कॉलेज में मिल गई, क्योंकि यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज। आपके पास नॉलेज नहीं है, बट हमारे पास 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है जो हम काउंसलिंग कराते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटीज में जाते हैं। एनआईटीज का नाम ले लो, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, जितने भी एनआईटीज है सभी में हमारे बच्चे हैं, जितने भी आईआईटीज है सभी में हमारे बच्चे हैं। इसके अलावा जीएफटीआई, ट्रिपल आईटीज, हर जगह बच्चे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जितने भी स्टेट की काउंसलिंग आप बोलोगे, हर स्टेट काउंसलिंग, ये समझो कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉलेज है, हर कॉलेज में हमारा बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि त्रिपत एकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग ऑफ द इंजीनियरिंग, पूरे इंजीनियरिंग के अंदर। और जितने भी लोग हैं वो आपको कहेंगे कि हमारा यहाँ बेस्ट है, हमारा यहाँ बेस्ट है, ऐसा कुछ, लेकिन हमारा जो है सबसे बेस्ट है जितनी भी इंजीनियरिंग काउंसलिंग होती है। क्योंकि इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग एक गलती करोगे, आपके जो फादर मदर पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई है वो गलत कॉलेज में जाके आपका व्यर्थ नहीं होना चाहिए। एक अच्छे कॉलेज में जाकर के अगर वो सही से इन्वेस्ट होगा ना, तो फिर फादर मदर का भी जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन वही अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, एक बेकार कॉलेज मिल जाएगा, फिर उनको तो नहीं पता कि कौन सा अच्छा था कौन सा बेकार था, लेकिन आपको रिग्रेटमेंट होगी जब आप कॉलेज पहुंच जाओगे, जब आपके फ्रेंड्स बोलेंगे तुझे तो अच्छा कॉलेज मिल सकता था, फिर तू इस वाले कॉलेज में क्या कर रहा है। तो उस टाइम पे बहुत शर्मिंदा होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा टेंशन आती है। तो इसीलिए अगर इन सब चीजों को हटा करके अगर आपको चाहिए कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच अगर मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। तो पहले मैं आपको फीचर्स बता देता हूं कि इसमें क्या फीचर्स रहेगा। इसकी जो फीस है वो हम चार्ज कर रहे हैं ओनली 1499। सोचो कॉलेज में जाकर के आप लोग इस कितनी फीस लगाने वाले हो, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज की गारंटी, बेस्ट ब्रांच की गारंटी ओनली 1499 में दे रहे हैं। दूसरे काउंसलर्स होंगे यूट्यूब पे जो आपको 999 में दे देंगे, 1000 रुपए, 500 रुपए में भी काउंसलिंग करा देंगे। थोड़ा खुद दिमाग लगाओ कि इतने कम में क्या काउंसलिंग होती है, वो भी अच्छे तरीके से। मैं बताऊं उनका क्या होता है। एक बार आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद भूल जाएंगे कोई बच्चा भी था, जब आपकी चॉइस फिलिंग की डेट आएगी एक ऐसी पीडीएफ भेज देंगे, एक सेम तरह की पीडीएफ जीमेल पे या व्हाट्सएप पे भेज दी, बात खत्म कर दी। देखो लोगों का तो मैंने बता दिया कि लोगों का लेना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने आपको चीजें समझा दी कि वो क्या करते हैं, बट हम क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है। कॉल करके आपके जितने भी डाउट्स है वो सारा कुछ क्लियर करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाता है, जिससे क्या होगी जितनी भी चीजों वो आपको पता चलती रहे, सारा कुछ पता चल जाए। और साथ ही साथ जिस कॉलेज में आप जाओगे वहां का आपको फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हम आपको शेयर करेंगे, जिससे कि कॉलेज में जाके आपको कुछ ऐसा ना लगे बिल्कुल अलग सा। ठीक है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द पर्सनल मेंटर। एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाएगा जो आपके पूरे काउंसलिंग के दौरान आपका पूरा साथ दे रहे होंगे, यानी कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारा का सारा कुछ आपका क्लियर कर रहे होंगे। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी जो है बेस्ट से बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। आपकी रैंक के हिसाब से आपसे बात करके उस तरीके से पूरी की पूरी जो चॉइस फिलिंग है वो मेंटर आपकी करवाने वाले हैं। इसके बाद जो भी स्कॉलरशिप्स है, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो इसकी जैसे मैंने आपको बताया इसकी फी ओनली 1499 है। लेकिन मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दैट इज कि आप लोग मान लो आपको आईआईटी अगर मिल रहा है, ठीक है, आईआईटी में पक्का मिल जाएगा, फिर तो आपको बस जोसा काउंसलिंग सपोर्ट आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर ऐसा भी है कि
चाहे कोई भी एनआईटी मिल रहा है, चाहे भले ही टॉप ही क्यों ना एनआईटी मिल रहा हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जोसा प्लस सीसैप ले लो। क्यों रिकमेंडेशन है मैं ये समझा देता हूं और उसके बाद रीजन भी बताऊंगा कि सीसैप में क्यों जाना चाहिए हर बच्चे को। देखो बच्चों, जोसा की काउंसलिंग का हमारा फी है 1499, सीसैप की काउंसलिंग का फी है 1499। दोनों अगर आप लोग ज्वाइन करोगे अलग अलग तो कितनी हो जाएगी? 3000 रुपीज, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट में आप ज्वाइन करोगे ही। लेकिन दोनों एक साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो ओनली इसकी फीस पड़ने वाली है 2399, यानी कि समझो कि 600 रुपीज आपके सेव हो गए काउंसलिंग के। तो इतनी कम फीस में इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जोसा प्लस सीसैप लो, क्योंकि होता क्या है कि जो भी एनआईटी अभी आपको मिला है ना, उससे बेटर ही आपको सीसैप में मिलेगा और एक बेटर ब्रांच ही मिलेगी। बच्चे सोचते हैं कि सीसैप में सारी ब्रांच तो नहीं खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, हर ब्रांच के लिए वेकेंट सीट्स बची होती हैं। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत रहो, इसलिए जोसा प्लस सीसैप दोनों जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगर है कि एनआईटी मिल रहा है, ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिल रहा है, अगर आईआईटी मिल रहा है, फिर बस जोसा काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल कर सकते हो। बाकी जितने भी स्टेट वाले बच्चे हैं, किसी का यूपीटीयू काउंसलिंग होगा, किसी का एमपीडीटी, हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग, हरियाणा की, आईपीयू की, जैक दिल्ली की, तो स्टेट वाले बच्चे हैं तो आप जोसा के साथ जो है 2 काउंसलिंग 3 काउंसलिंग ले सकते हो। ये आपकी मर्जी है, जो काउंसलिंग आपको ज्वाइन करना है वो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग ही ज्वाइन करो, जिससे क्या हो कि आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएं, क्योंकि अलग अलग काउंसलिंग ज्वाइन करोगे जब भी जरूरत पड़ेगी फिर आपको ज्यादा पैसे लग जाएंगे। इसलिए अभी से ही मल्टीपल काउंसलिंग लो, कॉम्बो ऑफर लग करके आपको काफी कम में पड़ जाने वाला है। तो आपको मैंने ये सारा का सारा चीज समझा दिया, तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से पेरेंट से बात करके काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो। बाकी मैं शॉर्ट में आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट हमारा है उसके बारे में भी समझा देता हूं। जहां से ये वीडियो शूट हो रही है वहीं पे हमारा ऑफिस है, जो कि ऑफिस आपका दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाला है। तो अगर यहाँ के आसपास के बच्चे हैं जो कि ऑफिस विजिट कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि यहाँ पे क्या चीजें रहती हैं। ऑफिस पे आने के लिए आपको सबसे पहले 99 रुपीज का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। वो स्लॉट बुक करने के बाद आपको कॉल आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट पे इस टाइम पे आपको यहाँ पे विजिट करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ आ जाते हो, आने के बाद जाकर के फिजिकल आपका इंटरेक्शन होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आपकी जो भी चॉइस फिलिंग होगी वो ऑफिस पे बुला करके ही सारा कुछ आपका करवाया जाएगा। साथ ही साथ लोन के लिए गाइडेंस हो गई, जितनी भी चीज है, यानी कि एक बार ऑफिस पे आ जाओ उसके बाद आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन में आपको होगा कि ये चीजें करनी है, ये सब चीजें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, ऑफलाइन में आप आओगे कुछ भी आपको नहीं करना होगा, सारी चीज हमारी टीम आपको करके देने वाले हैं। और इसके लिए आप लोग सोचोगे कि इतनी सारी चीज हम लोग दे रहे हैं ऑफलाइन में, इसकी फी कितनी है? इसकी फीस जो दूसरे काउंसलर्स है वो 1 लाख रुपीज से कम कोई भी नहीं लेता है। उससे आधा कर दो, दैट इज 50,000, उससे भी हाफ कर दो 25,000। तो अभी के लिए इसकी जो फीस रहने वाली है वो 25,000 से भी कम, ओनली 20,000 फीस है। अब आप सोचोगे कि 20,000 रुपीज दैट्स अ बिग अमाउंट आपको लगेगा, तो देखो इसमें क्या फीचर हम आपको देते हैं कि 20,000 रुपीज यहाँ पे आप लोग आकर के सबमिट करा दो। इसके बाद आपकी जितनी भी काउंसलिंग है सब कुछ हम लोग ही संभालेंगे, यानी कि जोसा ले लो, सीसैप ले लो, स्टेट काउंसलिंग आप लोग 2-3 ले लो, जितनी भी, यानी कि 5-6 काउंसलिंग हो, चाहे आप 10 काउंसलिंग कराना चाहो, प्राइवेट कराना चाहो, जो भी कराना है सब कुछ 20,000 में होगा। तो अगर आप लोग ऑफिस विजिट कर सकते हो, दिल्ली एनसीआर के आसपास हो, तब तो फिर ऑफलाइन आप लोग आ सकते हो। अगर नहीं तो जल्दी से जाकर के ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, क्योंकि जो भी आपको जो फी दिख रही है 1499 या 2399 जोसा प्लस सीसैप, या अगर कॉम्बो ऑफर लगा करके, इन सभी की फी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि ये लिमिटेड है 100 बच्चों के लिए ही, ठीक है। इन सभी की फी इंक्रीज हो जाएगी, तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़े तो आ जाता है नेक्स्ट ट्रिपल आईटी, दैट इज ट्रिपल आईटी कल्याणी। कैंपस देख लो, कोई उतना बड़ा कैंपस नहीं रहने वाला है। इसके बाद प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 26.41 एलपीए गया है, बट एवरेज पैकेज अच्छा है, तो आपको ज्यादातर एवरेज पैकेज पे ही ध्यान भी देना चाहिए। 12.76 एलपीए इसका एवरेज पैकेज रहने वाला है। बाकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे सीएसई ब्रांच का जोसा राउंड में देखोगे तो 37,000 तक मिल जाता है जनरल वाले बच्चों को। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी देख लेना। ईसी ब्रांच की बात करें तो 41,775। मैंने बताया ना आपको कि जोसा प्लस सीसैप करना क्यों फायदेमंद है। वो इसीलिए फायदेमंद है कि देखो यहाँ पे सीएसई 37 तक ही मिल रहा था, तो मान लो इसी सेम कॉलेज में आपको 41,000 पे आप लोग ईसी ले लोगे, लेकिन आप लोग सीसैप में जाते हो तो सोचो सेम कॉलेज के अंदर आपको सीएसई मिल रही है 50,000 तक मिल जाएगी।
राइट। तो इसलिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है जोसा प्लस CSAB। इसके बाद बात करें तो EC ब्रांच यहाँ पे 60,000 तक मिल जाता है। बाकी OBC, EWS, SC, ST आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसकी फीस की बात करें तो इंस्टीट्यूट फीस आपकी 14 लाख लगेगी, तो फीस थोड़ी सी ज्यादा है। हॉस्टल फीस आपकी 2,85,000 रुपीज लगने वाली है, यानी कि टोटल खर्चा आपका 17 to 17.5 लाख रुपीज आपका लग जाएगा। आगे बढ़े तो आ जाता है IIIT भागलपुर, राइट। तो कैंपस देख लो, तो कैंपस अभी कोई उतना भी शानदार मैं नहीं कहूंगा, अभी थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है कैंपस में, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होगा धीरे धीरे। बट हाँ, इसके प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 46 LPA है। एवरेज पैकेज यहाँ का जो रहने वाला है दैट इज ओवरऑल 14.43 LPA, CSE 14.11 LPA, राइट। इसके बाद हम लोग बात करें कट ऑफ का, तो जोसा के अंदर CSE ब्रांच आपको 38,000 तक मिल जाता है। बाकी जो इसकी मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वाली जो ब्रांच है वो आपको 49,678 रैंक तक मिल जाता है। OBC, EWS, SC, ST आप लोग देख सकते हो। CSAB की बात करें तो CSAB आपका जो है 49,435 रैंक तक CSE ब्रांच मिल जाएगा। बाकी आप लोग और कैटेगरीज देख लेना। मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो वो आपको 72,000 तक मिल जाता है। देख रहे हो 72,000 तक भी रैंक है, तो IIIT आराम से मिल रहा होगा। इस कॉलेज की फीस की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर आपका रहेगा कि आपके 9,04,000 के अप्रोक्सीमेटली आपका इंस्टीट्यूट की फीस है। बाकी 2-3 लाख रुपए आप लोग हॉस्टल के ले लो, तो 11-12 लाख में आपकी पूरी जो है इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलेज पे चले तो आ जाता है IIIT मणिपुर। IIIT मणिपुर का देखो कैंपस मतलब आपको थोड़ा सा बेकार ही लगेगा, भले ही बगल में लेक वेक है, लेकिन आपको उतना बढ़िया नहीं लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज बस 12.5 LPA गया है, तो उन सबसे काफ़ी कम हाईएस्ट प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 8.7 LPA रहेगा, तो एवरेज पैकेज ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो। कट ऑफ की बात करें तो पहले मैं जोसा का बता देता हूँ। जोसा में अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच अगर आपको चाहिए तो जनरल में 46,351 रैंक तक मिल जाता है। बाकी OBC, EWS, SC, ST देख सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें इसकी लास्ट ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI, तो ये जो है आपको EC VLSI जो है 53,000 तक देखने को मिल जाएगा। OBC वाले बच्चों को 17,000 तक, EWS 9,000, ठीक है। तो यहाँ आपको याद है ना कैटेगरी रैंक देखना है, राइट। CSAB की बात करें तो CSAB में CSE आपको 88,000 तक, देख रहे हो 80,000 तक CSE ब्रांच, यानी कि आपको इतनी रैंक है ना IIIT दिलवा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। EC VLSI के साथ 1,05,000 तक आपको मिल जाता है। OBC, EWS, SC, ST देखो ST ब्रांच यहाँ पे अगर आपकी रैंक जो है ना ST वाले बच्चों अगर रैंक 7,92,000 तक है, इतनी रैंक है, तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। 8 लाख रैंक तक भी है, तो इसलिए ज्वाइन कर लो, काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा देंगे बेस्ट से बेस्ट। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे फीस 9,40,000 रहेगी। हॉस्टल फीस आपके 3,02,000 रहेगी। टोटल कॉलेज फीस 12 to 13 लाख रहने वाली है, राइट। तो फीस भी कोई ज्यादा आपकी नहीं लगने वाली है। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी ये PDF चाहिए तो जा करके टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। और हाँ, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, ऐसा ही आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 2 लेकर के आ जाएंगे। और हाँ, ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज दैट्स द इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जोसा प्लस CSAB बाय करना वर्थ इट रहने वाला है। आपको काफी कम फीस में 2399 में ही हो जाएगा, और आपके चांसेस भी बढ़ेंगे कि अच्छा IIIT, अच्छा NIT मिलने के, ठीक है। बाकी स्टेट से हो तो जोसा प्लस NE1 NE2 या CSAB प्लस NE1 NE2 जो भी लेना है जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।